से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQF IT क्लासेस। आज हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा आज का जो सेशन है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे, जी कि आज हम चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स से रिगार्डिंग है। सेकेंड वन, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल्स डिवाइसेस, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर, डिफाइन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें ये सब चीज़ें हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। तो अब जैसे इंट्रोडक्टरी एक पार्ट डाल दिया इसने, जैसे बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी इज टेक्निक। बायोमेट्रिक होती क्या है, जिसमें आप जैसे बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लगाते हैं कि ऑनलाइन जब भी हमें अटेंडेंस लगानी हो तो वी आर यूजिंग द बायोमेट्रिक मशीन्स। देन बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इज द टेक्निक टू मेजर साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर। मतलब बायोमेट्रिक एक टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिक्स भी हम बंदे का व्यवहार के बारे में, उसका फिजिकली के बारे में हम देख सकते हैं। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी टेक फिजिकली और behavioral characteristics of individual and convert into the digital data। बोलो बायोमेट्रिक क्या करती है कि आपके फिजिकल और बिहेवियरल डेटा को कन्वर्ट करती है, डिजिटली डेटा को कन्वर्ट करती है डेटा फॉर्मेट के अंदर। नाउ फिंगरप्रिंट, फेस, आइरिस, रेंटियल पैटर्न एंड द वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आर कॉमन मेथड यूज टू आइडेंटिफाई ऑथराइज्ड यूजर। जैसे आज के दिन आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में आपने देखा होगा कि आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन आपके अलावा कोई भी बंदा ओपन ना कर सके, तो दैट टेक्नोलॉजी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स से हम फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं, फेस डिटेक्ट कर सकते हैं और जो डिफरेंट ऑप्शन है वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसी से रिगार्डिंग है। नाउ फर्स्ट वन, कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के अलग अलग कौन से कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वर्ड, द कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटरे। मतलब जो एक कंप्यूटर जो है वो कहाँ से आया, एक लैटिन वर्ड आया है जिसको क्या बोलते हैं बेसिकली कंप्यूटर। मीन्स ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था, जिसका मीनिंग क्या होता था, कैलकुलेट। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट device that can be perform sequential or arithmetic or logical operation based on the set of instructions called computer program। मतलब जो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली किन चीज़ों पे डिपेंड है, अरिथमेटिकली, लॉजिकली ऑपरेशंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस बनी होती हैं। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर में उनको हम कंप्यूटर के क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, या वी कैन से दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ टास्क। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो किसी भी काम को पूरा करते हैं, या कोई भी एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक काम को पूरा करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। जिसमें हम क्या यूज़ कर दिया, टास्क एंड वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, जिसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है और जो एक्यूरेसी है कंप्यूटर की वो 100% आपको सही मिलेगी। द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स इंटरलिंक्ड टुगेदर। कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जब बेसिकली 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस। तो फर्स्ट वन, अब जैसे आगे आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कंप्यूटर में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इनपुट डिवाइस और इनपुट जो भी आप करते हैं उसके बेसिस पे हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो फर्स्ट वन, जो भी डेटा आप डालते हैं और दैट डेटा ट्रांसपोर्ट टू द कंट्रोल यूनिट। डेटा कहाँ पे गया, पहले कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, दैट डेटा कन्वर्ट, अगर डेटा को चेक करता है कि अरिथमेटिक डेटा है, लॉजिकल डेटा है, उसके बेस पे कैलकुलेट करके दैट डेटा ट्रांसपोर्ट टू द मेमोरी यूनिट, और मेमोरी से वापस कहाँ आ जाएगा, अरिथमेटिक के ऊपर, कंट्रोल यूनिट के ऊपर, और वापस फिर आउटपुट डिवाइस के ऊपर आ जाता है। नाउ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट वन इनपुट डिवाइसेस। इनपुट का मीनिंग क्या होता है, जिसमें आप कंप्यूटर के अंदर जिसमें आप डेटा इनपुट करते हैं। मतलब कोई भी डेटा अगर आप कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में अलग अलग पार्ट्स जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक है, जॉयस्टिक्स, तो ये जितने भी पार्ट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट यूनिट्स। देन सेकेंड वन इज द CPU। अब CPU का काम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका CPU 3 तरह के काम करता है, यानी मेमोरी यूनिट, यानी फर्स्ट वन डेटा ट्रांसफर टू द मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट मीन्स जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है दैट ट्रांसफर टू द
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल यूनिट। पूरे उसको कंट्रोल करने का काम करता है कि डेटा को कहाँ ट्रांसफर करना है। तो ये जितना भी टास्क होगा ये किसका होता है, बेसिकली कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि क्या आपने इनपुट किया, क्या बेसिस पे कैलकुलेशन हो, क्या आउटपुट क्या चाहिए आपको, वो सारा जो वर्किंग हो किसका होता है, बेसिकली कंट्रोल यूनिट का काम होता है। तो दैट पॉइंट्स हमने क्या यूज किया आज के दिन, इनपुट, सीपीयू के अलग अलग 3 सेक्शंस हो गए, मेमोरी यूनिट, ALU एंड CU, कंट्रोल यूनिट। नाउ आउटपुट यूनिट, आउटपुट का मतलब जहां पे आपको रिजल्ट्स मिलता है। तो जहां पे भी आपको स्क्रीन पे आउटपुट शो होता है दैट इज द आउटपुट डिवाइस। जैसे मोस्टली जो आउटपुट हमारे पास आता है दैट इन शो इन द VDU को वी कैन से विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब एक डिस्प्ले यूनिट है जहां पर आपका आउटपुट शो होता है। जैसे मॉनिटर हो गया, LED स्क्रीन हो गई, तो दैट इज द आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सब किस में आएंगे, बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। नाउ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन बायोमेट्रिक सिस्टम, अगेन पहले पॉइंट पे आ गया कि बायोमेट्रिक सिस्टम का क्या रोल है कंप्यूटर के अंदर। तो क्या रोल नजर आया कि जब भी आपको, जैसे आप कोई भी डिवाइस यूज करते हैं जिसपे आपको हाईली सिक्योरिटी यूज करनी है, या कंपनीज वगैरह में जाते हैं जहां आपको अटेंडेंस सिस्टम यूज करना है, तो वहां जो डेटा यूज होगा वो किस टाइप का डेटा होगा, बायोमेट्रिक डेटा होगा, जो आपको फिजिकली डिटेक्ट करेगा कि हाँ आप अवेलेबल हैं। जैसे आपके थंब स्कैन हो गया या आपके फिंगर स्कैनर हो गया, तो ऑल दिस रोल ऑफ द बायोमेट्रिक सिस्टम। नाउ अलग अलग टाइप के कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, जैसे बहुत तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स आते हैं। जैसे पीसी हो गया, पीसी का मीनिंग क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मीन्स जो कंप्यूटर एक यूजर अपने घर पे या अपने ऑफिस में यूज करता है, वो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के लिए वो चीजें होती हैं। सॉरी। सेकंड वन इज द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को वीकन से एक मशीन होती है जिसमें एक सिंगल यूजर यूज करने वाला बंदा है। तो एक इस टाइप की मशीन जिसको एक सिंगल पर्सन के लिए बनाई गई है, दैट इज यूजिंग द डेस्कटॉप। सेकेंड वन इज द वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होते हैं, बेसिकली जो सिस्टम्स, इस टाइप के सिस्टम्स बनाए जाते हैं जहां नेटवर्किंग यूज की जाती है, जिसमें एक पावरफुल सिस्टम बनाया जाता है और उसके साथ बहुत सारे दूसरे कंप्यूटर को अटैच कर दिया जाता है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशंस बोलते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट हो गए, जैसे डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर इसमें यूज कर दिए। जैसे सर्वर, सर्वर का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसकी हाई कैपेबिलिटी होगी, जो एक से ज्यादा सिस्टम्स को हैंडल कर सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, सर्वर बोलते हैं। दूसरा कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ही वाइडली मतलब अंडर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यूज होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। नॉर्मली इनको हर बंदा यूज नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ही यूज होते हैं। और ये बेसिकली एयरक्राफ्ट कंट्रोलेशंस के लिए, तो उन पर्पज से आप यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द लैपटॉप। आज के दिन जैसे लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहे हैं। लैपटॉप बेसिकली डेस्कटॉप की तरह से ही होते हैं, लेकिन लैपटॉप मूवेबल होते हैं। मूवेबल का मतलब कहीं भी आप लेके जा सकते हैं इनको। तो जब मूवेबल डेटा अगर आपको यूज़ करना है तो आप बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी, लैपटॉप की आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास नेटबुक्स आती हैं। नेटबुक्स आर पोर्टेबल कंप्यूटर लाइक लैपटॉप की तरह से होगी, लेकिन ये स्मॉलर होते हैं इन केस ऑफ कंपेरेबल ऑफ लैपटॉप। नेक्स्ट इज द टैबलेट। टैबलेट आपके पास जैसे देखो इतना हाई प्रोसेसिंग नहीं होता टैबलेट के अंदर, लेकिन जो भी आप काम जैसे जो आपसे वर्किंग की जा सकती है, तो टैबलेट इज आल्सो ए पर्सनल कंप्यूटर कि जो भी आपका ऑफिस से रिगार्डिंग वर्किंग है, जैसे MS ऑफिस रन करना है या कुछ और सॉफ्टवेयर, छोटे सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, या कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर है, तो वो आप किस पे चला सकते हैं, बेसिकली टैबलेट्स के ऊपर रन कर सकते हैं। नाउ इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के कुछ, जैसे जो आपका CPU है, अब CPU में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट वन पार्ट इज द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का रोल क्या होता है कि जितने भी आपके पास आप चीज़ें देख रहे हैं कंप्यूटर में, जैसे लाइक मॉनिटर है, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हैं, चाहे आउटपुट डिवाइसेस हैं, या कुछ भी पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स अटैच विद द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को वी कैन से ए मदर। मदर मीन्स जितने सारे पार्ट फिटेड होते हैं जिसके ऊपर, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। अब नेक्स्ट वन पॉइंट इज अ प्रोसेसर। कंप्यूटर एक्चुअल में आइडेंटिफाई होता है प्रोसेसर के बेस पे कि अगर आपको मान लो मार्केट से कंप्यूटर परचेज करना है, तो जस्ट ओनली टेल कि आपको कौन सा प्रोसेसर खरीदना है। जैसे आज के दिन जो प्रोसेसर है दैट इज द i10, तो ये अब बेसिकली प्रोसेसर i7 है, तो जनरेशन कौन सी है, क्योंकि आपके कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो सारी किस पे डिपेंड होती है, इसके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट इज द इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट मेमोरी होती है, जिसमें कुछ रजिस्टर्ड मेमोरी होती हैं, कैसे मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, तो ऑल दीज आर द मेमोरीज। इस चैप्टर में हम अलग अलग चीज़ें यूज करेंगे इन चीज़ों को, रजिस्टर्ड। अब नेक्स्ट वन इज द पेरिफेरल्स डिवाइसेस। पेरिफेरल्स डिवाइसेस में जैसे हमने बताया कि जो भी चीज़ें आप इनपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ऑल दीज आर द पार्ट इन द
पेरिफेरल्स डिवाइसेस, जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ऑल डिवाइसेस इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे कि लाइक अब इसमें कुछ पॉइंट दे दिए, जैसे माउस है, टच पैड है, ट्रैक बॉल है, रिमोट कंट्रोल है, जॉयस्टिक्स है। तो ये जितने भी पार्ट्स होते हैं ये किस में आएंगे, बेसिकली आपके पास पेरिफेरल्स डिवाइसेस में आते हैं। डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, बारकोड स्कैनर, OMR, तो ऑल दीज आर द पेरिफेरल्स डिवाइसेस। नाउ टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर कितनी तरह के होते हैं। अब प्रिंटर का मीनिंग क्या होता है, जहां पर अगर आपको देखो कंप्यूटर में दो तरह का डेटा आता है, एक तो सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जिसको यूजर अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या है कि उसका प्रिंट निकाल लिया आपने, अगर एक बार प्रिंट निकाल लिया आपने उसके बाद उसमें आप नॉर्मल चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंजेस करेंगे तो बीच में कुछ लाइनें हो जाएंगी या चीज़ें कैंसिल करके फिर आपको रीटाइप करना पड़ेगा। नाउ टाइप्स ऑफ प्रिंटर में अलग अलग टाइप के प्रिंटर, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे किस टाइप के आते हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे जैसे आपके पास जो प्रिंटर यूज़ होते हैं जिसमें एक रिबन डलता है और एक पेपर आप यूज़ करके बेसिकली मार्क करते चले जाते हैं, उन प्रिंटर को कौन सा प्रिंटर बोलते हैं, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में जैसे प्रिंटर आ गए डॉट मैट्रिक्स। अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें तो ये पहले जब डोस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था तो उसमें काफ़ी फास्टली वर्किंग करते थे, लेकिन जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो इनकी जो स्पीड है वो बेसिकली उतनी फास्ट नहीं है, स्पीड वही है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स में जैसे एक लाइन को प्रिंट करने में आपका हेडर एक बार मूवमेंट करता है, लेकिन इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में वही हेडर आपका 3 बार मूवमेंट करेगा तो एक लाइन प्रिंट होती है। मीन्स इसकी जो कैपेसिटी होती है प्रिंट हेड की वो 9 पिन टू 24 पिन होती हैं। तो इसकी जो स्पीड होगी, नीचे स्पीड दी हुई है 100 to 600 कैरेक्टर पर सेकंड की स्पीड होती है इसमें। दूसरा प्रिंटर होते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं, तो इनकी जो स्पीड आ गई वो 1200 से 6000 लाइंस पर मिनट की हो गई। देन आफ्टर कुछ और भी प्रिंटर हैं, जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ गए। नॉन इम्पैक्ट में जैसे लाइक जो फास्ट होते हैं इन कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसमें जो प्रिंटर आ गए दैट इज अ इंकजेट लेजर प्रिंटर। अब इंकजेट बेसिकली उसमें डॉट के अकॉर्डिंगली प्रिंट होता है, इसमें करेक्टर वाइज वैल्यू प्रिंट होती हैं। तो जैसे इसने डाल दिया यहाँ पे कि 250 करेक्टर पर सेकंड की आपकी स्पीड होती है, तो ये कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स ये प्रिंटर क्या होते हैं, काफ़ी फास्ट होते हैं। दूसरा, अगर आज के दिन हाई क्वालिटी अगर आपको प्रिंटर यूज करने हैं देन वी आर यूजिंग द लेजर प्रिंटर। ए लेजर प्रिंटर यूजेस ए लेजर एंड इलेक्ट्रिक चार्जर मॉडल इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंटर ऑफ इंक इनटू द पेपर। मतलब इसमें बेसिकली लेजर यूज होने लग गई, बजाय कि आपके पास क्या यूज होते थे, पहले इंक यूज होती थी, इंक की जगह आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो गई। लेजर प्रिंटर कैन बी प्रिंट हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, जिसकी जो रिजोल्यूशन वो 600 डॉट्स पर इंचेस के हिसाब से हैं। तो ये काफ़ी क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, क्वालिटी भी बेटर होती है इन द लेजर प्रिंटर के अंदर। नेक्स्ट पार्ट इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब जिसको कंप्यूटर को ऑन करता है, मतलब जिसको बूट के टाइम पे जो मेमोरी आपको यूज करनी है दैट इज द प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जहां पर डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, तो दैट मेमोरी इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे यूएसबी, जैसे आप यूज करते हैं यूएसबी ड्राइव यूज करते हैं तो यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश मेमोरी, इसमें आप डेटा का स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी मूव करके डेटा को ले जा सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, जैसे सीडीज आती थी, सीडीज डीवीडीज, वो सारी जो डिस्क होती हैं दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डिस्क में आती हैं। और आपके पास जैसे डेटा स्टोर करते हैं तो आपका सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव में। पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव आती हैं जिसको आप कहीं भी मूवेबल कर सकते हैं, लाइक यूएसबी की तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ये आपके पास हो ही गए, सारे वही पॉइंट है, यूएसबी है, ऑप्टिकल डिस्क है और हार्ड डिस्क आपके पास। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला चैप्टर था जिसमें हमने ये यूज करना सीखा कि कंप्यूटर के अलग अलग कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरह से वर्किंग करते हैं, व्हाट इज द कंप्यूटर एंड ऑल दिस द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो आप प्लीज केयरफुली इनको रीड करें और ये काफ़ी यूजफुल चैप्टर्स हैं आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स।